रावण की 10 अच्छी बातें जो आपने नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता सिवाय एक मनुष्य के, वो भी तब जब तुम्हारी नाभि पर वार किया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत स्वयं देवता भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि भगवान राम भी बिना विभीषण के बताए उसका संहार नहीं कर सकते थे। एक ऐसा राक्षस जिसने जब ठान ली तो भगवान शंकर को ले जाने के लिए पूरा कैलाश पर्वत सिर पर उठा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण की। रावण को लोग अहंकारी, अपनी शक्तियों पर घमंड करने वाला और स्त्रियों को भोग विलास की नजरों से देखने वाला असुर समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सर्वशक्तिमान और अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वो एक सच्चा शिव भक्त था। आज की इस वीडियो में हम रावण से जुड़ी 10 ऐसी बातें जानने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके विचार रावण के लिए बिल्कुल बदल जाएंगे। नंबर 1, घोर तपस्वी। वैसे आजकल तो रावण को उसके अहंकार और उसकी जिद के लिए याद किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है प्राचीन काल में उसको उसकी घोर तपस्या के लिए ही जाना जाता था। इसी तपस्या के बाद वरदान पाकर रावण तीनों लोगों का स्वामी बन पाने में कामयाब रहा था। रावण की ये सबसे बड़ी खासियत थी कि वो एक से बढ़कर एक राजा को हराकर उनका साम्राज्य अपनी लंका में मिला लेता था। नंबर 2, महाज्ञानी असुर और ब्राह्मण। रावण एक असुर होने के साथ ही एक महाज्ञानी पंडित भी था। कई लोग आज भी रावण को राक्षस मानते हैं, तो वहीं कई लोग उसे ब्राह्मण के रूप में भी जानते हैं और कई जगहों पर तो रावण की पूजा भी की जाती है। असल में रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और उनकी माता एक राक्षसी थी और इसीलिए रावण में ब्राह्मण और राक्षस दोनों के ही गुण एक साथ दिखाई देते थे। कहा जाता है कि रावण की माता कैकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण किया था और यही कारण था कि उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए। नंबर 3, परम शिव भक्त। आपको बता दे कि रावण शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। कहा तो यह भी जाता है कि उस समय रावण से बड़ा शिव भक्त कोई था ही नहीं और यही कारण था कि वो चाहता था कि वो शिव जी को लंका में ही रखेगा और इसके चलते उसने देखते ही देखते पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। ये देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और शिव जी ने अपना दाया पैर कैलाश पर रख दिया, जिससे कैलाश पर्वत अपने स्थान पर वापस आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश के नीचे ही दब गया, जिस वजह से दर्द से तड़पता हुआ रावण जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को जब शिव जी ने देखा तो वो सोचने लगे कि भला इस दर्द की अवस्था में भी कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है, और रावण की इसी बात से शिव जी काफी प्रसन्न हुए और यहीं से रावण का नाम दशानन पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। नंबर 4, योग्य शासक। कहा जाता है कि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथिया लिया था और यहाँ पर कमाल की बात तो यह है कि रावण ने जब लंका पर शासन किया तो लोगों ने कुबेर से ज्यादा रावण के शासन को पसंद किया। श्रीलंका में तो आज भी रावण को भगवान की तरह पूजा जाता है। श्रीलंका के अलावा भारत में भी कई स्थानों पर रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि भगवान श्री राम की तरह पूजा जाता है। आपको बता दें कि कानपुर में कैलाश मंदिर है जिसे सिर्फ दशहरे के दिन ही खोला जाता है और रावण को जलाए जाने से पहले ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। नंबर 5, धन संपदा और दिव्य शक्तियों का स्वामी। दोस्तों, रावण इतना ज्ञानी था कि उसके पास सभी प्रकार के वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। उस समय जितने भी राजा और योद्धा थे उन सब से रावण हमेशा ही आगे रहता था। उस समय तो किसी भी राजा के पास कोई विमान नहीं था, पर रावण के पास तो कई सारे पुष्पक विमान थे। कहते हैं ये सभी पुष्पक विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाए थे और ये सारे पुष्पक विमान स्वयं ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। नंबर 6, स्मरण शक्ति का स्वामी। अब अगर बात करें रावण की स्मृति की तो आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि रावण जो कोई ग्रंथ या पुस्तक एक बार पढ़ लेता था तो वो उसे कभी भी नहीं भूलता था। इसलिए रावण ने अपने जीवन काल में कई पौराणिक ग्रंथ और किताबें लिखी। लाल किताब, जिसे जादू टोने के लिए अक्सर काम में लिया जाता है, उसे भी रावण द्वारा ही लिखा गया है। बता दें कि आजकल के बाबा लोग आम जनों को लूटने के लिए इसी किताब का काफी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा। दोस्तों, रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही अधिक शक्तिशाली भी था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि
कि जब रावण के बेटे मेघनाथ या इंद्रजीत का जन्म हो रहा था तो रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर जाने का आदेश दे दिया। ऐसा करने से रावण का पुत्र मेघनाथ अमर हो जाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली थी और इसी वजह से रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि न केवल शनिदेव बल्कि सभी देवों को अपने बल के दम पर रावण ने अपना बंदी बना लिया था और इंद्रदेव भी इससे नहीं बचे थे। नंबर 8, अमरता की कहानी। दोस्तों, अमर होने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। रावण कई वर्षों तक इस तपस्या में लीन रहा। इसके बाद रावण की इस तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। तब रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान तो तुम्हें अमरता का मिलेगा, लेकिन तुम्हारी जान तुम्हारी नाभि में होगी। इसी वजह से जब रावण और भगवान राम की सेना के बीच युद्ध चल रहा था, तब रावण भगवान राम की सेना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अंत में विभीषण ने गद्दारी करते हुए रावण की नाभि में अमृत होने की बात श्री राम को बता दी, जिसके बाद राम के हाथों रावण की मृत्यु हो गई। नंबर 9, जय और विजय की कहानी। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि रावण को पता था कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होगा, तभी जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण पहले के समय में भगवान विष्णु के पहरेदार हुआ करते थे और इनके नाम जय और विजय हुआ करते थे। क्योंकि ये भगवान विष्णु के काफी करीब थे तो इनमें अहंकार भी कूट कूट कर भरने लगा था। एक दिन की बात है जब कुछ ऋषि भगवान विष्णु से मिलने आए, लेकिन इन दोनों ने उन ऋषियों को डराकर भगा दिया। ये देखकर उन ऋषियों ने इन लोगों को श्राप दे दिया और कहा कि अब तुम दोनों विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। इसके बाद वे दोनों उन ऋषियों से माफी मांगने लगे। फिर अंत में उन ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे। और जैसे कि उनका अगला जन्म हुआ तो वे रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हो गए और तभी वे श्री राम के दुश्मन भी बने। नंबर 10, सर्व विजय यज्ञ। युद्ध में जब श्री राम की सेना रावण की मायावी सेना पर भारी पड़ने लगी तो रावण घबराने लगा था। उसे अपनी हार सामने दिखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा और विचारा कि वो युद्ध में कभी न हारने वाला यज्ञ करेगा। रावण ने यह यज्ञ शुरू किया, लेकिन राम जी की वानर सेना ने मंदोदरी और उसके पुत्रों को बंदी बना लिया। लेकिन इसके बावजूद भी रावण उस यज्ञ से टस से मस न हुआ। तब मंदोदरी ने कहा कि श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए यज्ञ से हिल भी नहीं सकते। ये सुनकर रावण उस यज्ञ से हट गया और वो मारा गया। तो दोस्तों, ये थी रावण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे।